श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप सभी को मैं सत सत नमन करती हूँ। आप सभी मेरा बहुत बड़ा परिवार आप सभी ने बना दिया है इस YouTube फैमिली के ज़रिए, तो उसके लिए आपको सत सत नमन है। आप मुझे अपनी ऐसे ही आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देते रहिए, जिससे मैं और तरक्की कर पाऊँ। आप सभी के सपोर्ट के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आगे की कथा के लिए हम प्रस्थान करते हैं। आज की कथा है श्री एकांतेश्वर श्री शिव महापुराण कथा का भाग 6 का सार, जो आप सभी के लिए हम लेकर के आते ही हैं और आप बहुत सारा प्यार देते ही हैं। ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। और तो चलिए हम चलते हैं कि आज गुरुजी ने हमें कथा में क्या बताया उसकी तरफ। एकांतेश्वर श्री शिव महापुराण कथा की जो कथा चल रही थी, उसमें भाग चल रहा था पितरों की कन्याओं का, जिन सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था और वह मृत्यु लोक में आने का उन्होंने श्राप मिला था। तब वह जब मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार हो गई थीं, तो उन्होंने सनकादि ऋषियों से ऐसा क्या सवाल किया कि उनकी मुक्ति का वह कारण बन सकता था। तो इस कारण के ओर हम आगे की कथा में बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गुरुजी हमें बहुत अच्छी बातें जो सीख देते हैं उस बारे में हम बात करते हैं। गुरुजी ने बताया कि एक नारी, एक स्त्री, एक माँ, एक बहू होती तो वह एक नारी है। पहले वह किसी की बेटी होती है, फिर जाकर के उसके रिश्ते बढ़ते हैं शादी के बाद। शादी से पहले वह अपने पिता की इज्जत होती है, अपने पापा की सुनती है, अपने पिताजी की सुनती है। शादी के बाद उसको अपने ससुराल पक्ष का मान रखना पड़ता है। लेकिन गुरुजी ने हम सभी स्त्रियों के लिए, हम सभी महिलाओं के लिए, हम सभी माँ के लिए 2 बातें ऐसी हैं जो बहुत उनको सुन कर के और गुरुजी के मुंह से सुन करके, इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो उनका शॉर्ट डाला भी था कि उनके मुंह से सुन करके तो हम ये समझो कि कुछ महिलाओं के साथ में होता है कि वह सोचती हैं कि मैं तो मर जाती हूँ। तो एक बार उस क्लिप को ज़रूर सुनिएगा, वो मैंने आपके लिए डाली ही है, लेकिन मैं अपने मुँह से भी उस बात को बता देती हूँ। गुरुजी ने बताया कि नारी हमेशा सबकी सुनती है, ये हम सब जानते हैं। उसका पहले वह मायके में करती है, फिर वह ससुराल में करती है, लेकिन उसका पक्ष रखने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ एक पति, उसके पति के घर पर पिता होते हैं, ससुराल में पति होता है, और वह भी अगर आपको सम्मान देने वाला है तो गुरुजी ने हमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छी एक बात क्या बताई है कि आपके पास में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम स्त्रियां हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हम उनसे टूट जाते हैं, रो लेते हैं, बिखर लेते हैं, लेकिन फिर हम वैसे के वैसे ही हमें होना ही पड़ता है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए हमको वो सब कुछ भूलना पड़ता है। लेकिन गुरुजी की इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गुरुजी ने बोला कि आप कुछ भी करो, प्रेम से रहो, बच्चों को रखो, सब कुछ करो, लेकिन बार बार किसी को आप सही हो यह बताओ मत। किसी को अपना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही हैं, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो। सिर्फ आप अपना कृत्य करिए, और अपना कृत्य क्या है? अपने परिवार को
अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए। ये बात तो गुरुजी ने हमें कई कथा में बताई है कि जो भी बाबा भोलेनाथ के भक्तों की भी निंदा अगर करता है तो उसका जवाब स्वयं भोलेनाथ देते हैं, कोई और नहीं देता है। तो हम सभी को क्या करना है, इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन उनका हमें किसी को लौट के जवाब नहीं देना है। हमको किसी को अपना जो हम सही हैं ये सर्टिफिकेट नहीं देना है। समय आता है, समय सबको सब कुछ बताता है। आपका, हमारा, मेरा, सबका समय आएगा, सबका समय आता है और आदमी को समझ में भी आता है, वो माने या ना माने। लेकिन जब हम बाबा भोलेनाथ की आराधना में लगते हैं, उनकी पूजन में लगते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं, गुरुजी ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है कि अपने कर्म में, अपने कर्म गति में कोई कसर मत छोड़िए। यार, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि जो बाबा कथा बोल रहे हैं वो हम स्वयं करवा पाएँ। इतना मेहनत, इतने काबिल बनिए कि कोई तुमसे ये ना कह पाए कि तुम्हारा खुद का कोई गर्व नहीं है। बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, बाबा भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन पर भरोसा रखिए। एक दिन जो सपना हम सभी देखते हैं वो ज़रूर 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 पूरा होगा। ये सपना पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ को दे दीजिए और शांत रहिए। और इसका एक उदाहरण देते हुए गुरुजी ने बताया कि जैसे माँ सीता बार बार अपना सही होने की परीक्षा देती रहीं, कि कहीं उन्होंने अग्नि में परीक्षा दी, कहीं कुछ दी, बार बार उनकी सत्यता का प्रूफ मांगा गया। लेकिन लास्ट में जब उनके गुरुजी ने उनको बोला कि अब आपको अपनी सत्यता का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, तब उन्होंने कोई सत्यता नहीं दी। और एक समय आया, मैया पृथ्वी फट गई बीच में से और मैया सीता को ले गई। तब बाद में सब लोगों को समझ में आया कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। ऐसे ही गुरुजी ने प्रहलाद के पिताजी के बारे में बताया था कि वह नहीं समझ रहे थे, तो स्वयं नरसिंह भगवान अवतार लेकर के आए और उनको मार दिया, तब समझ में आया। इसलिए पहले किसी को समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में सबको आता है। उस समय का इंतज़ार कीजिए और बाबा पर पूर्ण भरोसा रखिए। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, बाबा पर भरोसा रखिए और इस उम्मीद में रहिए कि आपका भी एक समय आएगा, आपका खुद का, आपसे कोई नहीं कह पाएगा कि खुद का तुम्हारा कोई घर नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हो, कृत्य कर रहे हो अपना लगातार, तो बाबा भोलेनाथ पर पूर्ण भरोसा रखिए, आपको वो फल ज़रूर 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 देंगे। और दूसरी बात है, अपने कृत्य, अपने करियर को लेने के साथ साथ अपने बच्चों को भी दीजिए, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चों को बिगाड़ सकती है, बच्चों को बना सकती है। एक माँ ही होती है, बच्चों को प्यार करो। गुरुजी ने आज की कथा में हमें बताया कि क्या कन्हैया को मैया प्यार नहीं करती थी, क्या राम जी को मैया प्यार नहीं करती थी, सबसे ज़्यादा स्नेह करती थी। लेकिन उस स्नेह में हमें अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, उनको सही गलत का मतलब भी बताना है, क्या सही है क्या गलत है ये भी बताना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ही बात में उनको यह भी बोलते ही रहना है कि किसी भी गलत काम में मत लग जाना कभी भी। अगर लगना है तो बाबा की सेवा में लगो, उनकी भक्ति में लगो, उनके भाव में लगो। अगर जाना है तो मंदिर जाओ, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, उनसे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। अगर बनना है तो अच्छा इंसान बनो, वरना कोई मतलब नहीं है आपका इस दुनिया में रहने का, इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आगे की कथा का मैं वर्णन करती हूँ कि मैया जो थी पितरों की बेटियाँ, उनको श्राप मिला। श्राप के कारण बस वह मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक में आने के बाद
मृत्युलोक में आने से पहले उन्होंने सनकादि मुनि से पूछा कि हमारी मुक्ति का क्या कारण हो सकता है, कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी मृत्युलोक से। तब सनकादि मुनियों ने बोला कि नहीं, आपको मुक्ति भी मिलेगी और आपकी गोद में 3 देवियाँ खेलेंगी। 3 देवियों का जन्म होगा जो कि संसार को बनाने में, संसार की सृष्टि करने में, उनका संहार करने में मदद करेंगी। तो वो 3 देवियों में पार्वती, राधा, मैना, धन्या, कला, तीनों की गोदी में एक मैया पार्वती, एक की गोद में राधा मैया और मैया एक की गोद में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक माता रानी का नाम क्या था जो उनकी गोद में खेली थी। तो इनका जन्म हुआ। क्या पार्वती मैया स्वयं से भक्ति करने लग गई थी बाबा भोलेनाथ की? ये हम घर वालों के ऊपर डिपेंड होता है। जैसा घर वाले करेंगे, जैसा उनकी माँ करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ माँ रहती है। जैसा माँ करती है, दिन भर में बच्चा देखता है तो वैसा ही बच्चा करेंगे। ऐसे ही मैया पार्वती की मैया मैना भोलेनाथ की भक्ति में दिन रात लगी रहती थी, आराधना में लगी रहती थी। जब वह छोटी सी थी, थोड़ी सी समझदार हुई थी, तब से उन्होंने देखा कि मेरी मैया भोलेनाथ की आराधना में लगी रहती हैं, मैं भी उनकी आराधना करूँगी। तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने उनके पूरा जन्म पत्रिका के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि इनको ऐसा पति मिलेगा। तो उसी दिन से मैया पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को अपना आराध्य, अपना पति मान करके उनकी आराधना करना शुरू कर दिया, उनको मनाना शुरू कर दिया कि ये मेरे को पति के रूप में चाहिए, मुझे इनकी ही भक्ति करना है, कितना भी समय लगे बस मुझे बाबा भोलेनाथ ही चाहिए। मैया पार्वती ने दिन रात बाबा भोलेनाथ की आराधना की, फिर भी बाबा प्रसन्न नहीं हुए थे। हरितालिका तीज के दिन मैया पार्वती ने बाबा भोलेनाथ की आराधना की थी। हरितालिका तीज का व्रत जो भी माताएं बहनें, मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें रहती हैं, उन सभी को पता होगा। उसमें पानी का एक निवाला, एक घूंट भी नहीं अंदर करते हैं और उसमें मैया पार्वती ने इसी तरह से व्रत रखा था। और उस दिन मैया पार्वती ने नासिका के एक छिद्र से सांस ली थी, सांस लेना शुरू किया था, फल फूल खाना सब बंद कर दिया था। उस दिन बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे और मैया पार्वती को पति के रूप में मिले थे। ऐसी आज की कथा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो नोटिफिकेशन के लिए आप ज़रूर प्रेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपकी छोटी बहन, मैं आपकी प्यारी सी गुड़िया आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो एक बार बाबा का नाम जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।